हेलो स्टूडेंट्स, हम रेशियो एनालिसिस चैप्टर का लास्ट रेशियो और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ रहे थे। उसका एक सिचुएशन सिर्फ रह गया था, वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जब क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया होगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो हमारे ट्रेड से कनेक्टेड नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तब कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का कैलकुलेशन करते समय थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। लिखो, टॉपिक का नाम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या इसका और एक नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर ब्रैकेट में व्हेन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट, व्हेन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक ही बात है। इस रेशियो को हम ROI के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। ये फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था। मतलब डिविडेंड, टैक्स और इंटरेस्ट देने से जो पहले जो प्रॉफिट है वो न्यूमरेटर में लेना है, होल डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होल इंटू 100। ये फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था। तो फॉर्मूला यही रहेगा, इस सिचुएशन में भी फॉर्मूला यही रहेगा, बट कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होगा और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड निकालते वक्त भी थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा मैं आपको बता रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड का मैं आपको दो फॉर्मूला लिखाया था, एक एसेट साइड अप्रोच का और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच का। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में मैं आपको लिखाया था शेयर कैपिटल जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का पहला मेजर हेड का पहला सब हेड है। पहला मेजर हेड है शेयरहोल्डर्स फंड, उसका पहला सब हेड है शेयर कैपिटल, और दूसरा सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस।
रिजर्व एंड सरप्लस, ये फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था, रिजर्व एंड सरप्लस। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, किसका? कैपिटल एम्प्लॉयड का। हाँ, प्लस साथ में था नॉन करेंट लायबिलिटी, प्लस साथ में मैं लिखाया था नॉन करेंट लायबिलिटी। ओके, प्लस था नॉन करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कैपिटल एम्प्लॉयड का, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज नथिंग बट शेयरहोल्डर्स फंड। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज नथिंग बट शेयरहोल्डर्स फंड। तो ये फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था। अब इसमें एक चेंज आएगा, अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो क्या चेंज आएगा? उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। उस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है, बस इतना छोटा सा चेंज है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त लायबिलिटी साइड अप्रोच में, ये लायबिलिटी साइड अप्रोच है, ये है लायबिलिटी साइड अप्रोच, मैं शॉर्ट में लिखा। तो लायबिलिटी साइड अप्रोच में ये चेंज है। क्या चेंज है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। अगर क्वेश्चन में आपको इन्वेस्टमेंट दिया है और कुछ नहीं बोला है तो हम जनरली उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। उसके इसमें छोटा सा नोट दे दो तो ज्यादा अच्छा है। नोट ये देना कि इन्वेस्टमेंट को हमने ट्रेड इन्वेस्टमेंट माना है, ठीक है? एक इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तभी लेना और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तब। और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो पहला फॉर्मूला है लायबिलिटी साइड अप्रोच वाला, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। और दूसरी बात, एसेट साइड अप्रोच में थोड़ा सा चेंज आएगा कि बैलेंस शीट का एक आइटम को इग्नोर करना है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त। बैलेंस शीट का एक आइटम को हम इग्नोर कर रहे हैं। किसको इग्नोर कर रहे हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को। तो एसेट साइड अप्रोच में भी फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये शॉर्ट में लिखा एसेट साइड अप्रोच। A.S अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच। इसका फॉर्मूला मैं आपको लिखाया था नॉन करेंट एसेट नॉन
करेंट एसेट, ये एसेट साइड अप्रोच है। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट अब यहां लिखोगे, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर रहा हूं, एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को मैं शॉर्ट में लिखा INVEST, इन्वेस्टमेंट है वर्चुअली। हाँ, तो नॉन करेंट एसेट लेते वक्त नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मत लेना। नॉन करेंट एसेट लेते वक्त नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मत लेना। हाँ, ओके। फिर इसमें ऐड करते हैं करेंट एसेट, एसेट साइड अप्रोच में सारा एसेट लेंगे, लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को नहीं लेंगे। अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में है तो, और इससे माइनस करेंगे करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी, ठीक है। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला चेंज होगा अगर क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है तो। उसी प्रकार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड निकालते वक्त भी थोड़ा सा स्लाइड चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो इनकम अर्न किया है वो माइनस होगा। करेक्ट। नेट प्रॉफिट जो हमको क्वेश्चन में दिया होगा उसमें से इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस होगा। लिख के रखो। while calculating net profit before interest, tax and dividend, we should exclude interest, we should exclude interest earned from non-trade investment,
राइट। ये हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट यहां क्यों माइनस किया, उसके रीजन आपको बता रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्यों माइनस किया, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालना है अपने बिजनेस का। हमने अपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो निकालना है, इसीलिए ये एक्सक्लूड हुआ। और दूसरी बात, प्रॉफिट निकालते वक्त हमने इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को इग्नोर किया, उसका भी वही रीजन है। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त जो डिनोमिनेटर में है उसमें अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं है तो न्यूमरेटर में जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ये नेट प्रॉफिट भी हमको वही लेना है जो हमने अपने बिजनेस से कमाया। तो अगर क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो ये छोटा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त अगर लायबिलिटी साइड अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करो, और अगर एसेट साइड अप्रोच फॉलो कर रहे हो तो नॉन करंट एसेट लेते वक्त नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मत लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को मत लेना। इससे रिलेटेड एक नंबर है टी.एस. देवल जी का बुक का 2020 एडिशन का पेज नंबर 4.80 में एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 124। उसमें देखो जो बैलेंस शीट दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसका नॉन करेंट एसेट के अंडर में बी बिट में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, उसका दो पार्ट किया है वो। 10% इन्वेस्टमेंट बिट 2, 10% नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इस क्वेश्चन में है तो ये चेंजेस आएगा। तो अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या चेंज आ रहा है, नीचे कैलकुलेट किया है कैपिटल एम्प्लॉयड को पहले लायबिलिटी साइड अप्रोच से। उसमें शेयर कैपिटल लिया जो हमको 2.5 लाख दिया हुआ है, फिर रिजर्व एंड सरप्लस लिया जो हमको 2,10,000 दिया है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी लिया जो हमको 8 लाख दिया हुआ है, फिर माइनस किया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो हमको 60,000 दिया, तो 12 लाख रुपए आया आंसर। अब नेक्स्ट पेज में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है एसेट साइड अप्रोच से। उसमें देखिए नॉन करंट एसेट जब लिया है तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस किया है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में फिक्स एसेट का 8 लाख लिया और 10% इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। देखिए अभी हमको मैं बोला क्वेश्चन में अगर इन्वेस्टमेंट दिया है और कुछ नहीं बोला है तो उसे ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो ये जो 10% इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, वो लोगे तो 8 लाख और 1 लाख 9 लाख लेंगे। जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 60,000 उसको नहीं लेंगे, तो ये 9 लाख को लेंगे।
देखो 9 लाख ही लिया है, इतना मात्र चेंज है। फिर इसमें ऐड किया है करंट एसेट, वो तो दिया हुआ करंट एसेट क्लियरली 60,000, नहीं करंट एसेट 7 लाख का, सॉरी करंट एसेट 7 लाख का है, 7 लाख लिया। फिर माइनस करते हैं करंट लायबिलिटी, वो माइनस किया 4 लाख, तो आंसर वही 12 लाख आया। आप एसेट साइड अप्रोच फॉलो करो चाहे लायबिलिटी साइड अप्रोच, आंसर सेम आएगा। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसका कैलकुलेशन में हमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो उसमें बोला हूं मैं पहले टैक्स ऐड करना। अच्छा, हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, हमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, टैक्स माइनस करने से पहले का प्रॉफिट दिया है, तो खाली इंटरेस्ट ऐड होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऐड किया और एक एक्स्ट्रा आइटम माइनस किया, क्या? इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 60,000 का है और उसका इंटरेस्ट 10% है, तो 60,000 का 10% 6,000 आएगा, तो 6,000 माइनस किया, करेक्ट? समझ में आया? तो इतना थोड़ा सा चेंज है जब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिया होगा। तो आप ये टॉपिक का एक ही इलस्ट्रेशन कर लेना काफी है, इलस्ट्रेशन 124, इलस्ट्रेशन 124। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कौन सा नंबर करोगे मैं तुमको बता दे रहा हूं। इलस्ट्रेशन 121, 122, 123, 124, ये 4 इलस्ट्रेशन करना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का और प्रॉब्लम, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम 140 से लेकर 140 से लेकर 146 तक। वन 146 तक, ठीक है बच्चे लोगों। तो ये चैप्टर के साथ साथ तुम्हारा वॉल्यूम 3 खत्म हो गया है। आपको सफिशिएंट नंबर प्रैक्टिस करना है और कुछ भी डाउट होता है मुझे फोन करना है। हैव अ नाइस डे। कितना मिनट है देखिए।